होंडा हॉर्नेट 2.0 और अपाचे RTR 200 दोनों ही एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर देती हैं। हेलो राइडर्स, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू रिच इंडिया। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं होंडा की हॉर्नेट 2.0 और अपाचे की 200 4V को। होंडा की हॉर्नेट 2.0 रिसेंटली लॉन्च हुई है। वैसे तो ये बाइक 180 सीसी की है, लेकिन इसको होंडा ने हॉर्नेट 180R ना कहकर होंडा 2.0 कहा है। तो चलिए बात करते हैं दोनों बाइक के प्राइस की। सबसे पहले होंडा हॉर्नेट का प्राइस है 1,26,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और ऑन रोड आते आते ये बाइक हो जाती है 1,48,000 की। दूसरी तरफ अपाचे RTR 200 4V का एक्स शोरूम प्राइस है 1,23,000 और ऑन रोड आते आते ये बाइक हो जाती है 1,43,000। ऑन रोड प्राइस के अगर मामले में देखा जाए तो 5,000 रुपये सस्ती है। अपाचे RTR में एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन क्योंकि होंडा हॉर्नेट में आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम सिंगल चैनल ABS वाला जो वेरिएंट है अपाचे RTR का, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल के इंजन BS6 कंप्लायंट है। होंडा हॉर्नेट 2.0 का जो इंजन है वो है 184.4 सीसी का, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 17.2 PS की पावर एट 8,500 RPM और 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अपाचे की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20.5 PS की पावर एट 8,500 RPM और 16.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। होंडा का जो इंजन है वो एयर कूल्ड है और अपाचे में आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। तो कूलिंग के मामले में अपाचे का इंजन डेफिनेटली होंडा से बेटर है, और क्योंकि ये दोनों ही बाइक 200 सीसी के सेगमेंट के अंदर हैं, तो ऐसी कोई खास आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलते हैं दोनों बाइक में। दोनों ही बाइक में आपको 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है और सिंगल चैनल ABS, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि सिंगल चैनल ABS आपको मिलता है होंडा हॉर्नेट 2.0 में। इसलिए अपाचे RTR 200 4V का भी हम सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि इसमें डुअल चैनल ABS ऑप्शन में आता है, उसके लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे और आपको डुअल चैनल ABS आपकी बाइक में मिल जाएगा। ग्राफिक और डिज़ाइनिंग की अगर बात की जाए तो अपाचे RTR के जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आते हैं। दोनों ही बाइक के जो एजेस हैं या फिर जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। पर्सनली मुझे लुक्स के मामले में अपाचे RTR 200 4V बेटर लगती है होंडा हॉर्नेट के मुकाबले। होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको मिलता है सामने की तरफ अपसाइड डाउन फोक, जो कि इसके लुक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एक स्पोर्टी और मस्कुलर जो लुक आता है अपसाइड डाउन फोक होने की वजह से, अगर आप इसको रेस ट्रैक पर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बेटर स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। हालांकि अपाचे 200 4V के जो टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। दोनों ही बाइक में आपको पीछे की तरफ, मतलब कि रियर व्हील में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक में अलॉय व्हील हैं ट्यूबलेस टायर के साथ। अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो दोनों ही बाइक में आपको 17 इंचज़ के व्हील मिलते हैं। और टायर की डायमेंशंस की बात करते हैं तो होंडा हॉर्नेट में आपको 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है आपको सामने की तरफ फ्रंट व्हील, और रियर में आपको मिलता है 140/70। अपाचे 200 4V में आपको 90/90 सेक्शन का टायर मिलता है और रियर में 130/70 सेक्शन का टायर मिल रहा है। रियर लुक की बात की जाए तो यहाँ पे होंडा हॉर्नेट बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगती है उसके वाइड टायर की वजह से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपनी बाइक को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बाइक को लेके जाएं लद्दाख, स्पीति या फिर और भी ऐसी डेस्टिनेशन पर जहां पर आपको थोड़ी सी रोड कम मिलती है या फिर ऑफ रोडिंग करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। होंडा हॉर्नेट में आपको मिलता है 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और अपाचे RTR में मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। क्लियरली अपाचे RTR 200 4V में जो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। ग्राउंड क्लियरेंस अपाचे RTR 200 4V में ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी सीट हाइट भी ज़्यादा होगी। अपाचे RTR 200 4V में सीट हाइट आपको मिलती है
800 mm की, और होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको सीट हाइट मिलती है 790 mm की। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 10 mm का फ़र्क है। 10 mm इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। होंडा हॉर्नेट और अपाचे RTR 200 4V दोनों में ही आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और दोनों ही बाइक आपको रियल वर्ल्ड में आपको 35 to 40 किलोमीटर की माइलेज दे सकती हैं। सिटी राइडिंग कंडीशन में, हाईवे राइडिंग कंडीशन में ये जो माइलेज है आपकी 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर तक जा सकती है। तो अब बात करते हैं टॉप स्पीड की। होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको टॉप स्पीड मिलती है, ऑफिशियल जो टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन अभी तक 130 किलोमीटर पर आवर की टेस्टिंग नहीं हुई है होंडा हॉर्नेट 2.0 में। मतलब कि यूट्यूब पर वीडियोस या फिर अगर कोई वेबसाइट पर रिव्यू आप देखें तो 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड टेस्ट नहीं की गई है। लेकिन अपाचे की अगर बात करें तो ऑफिशियल TVS की तरफ से अगर बात करें तो अपाचे 204V की टॉप स्पीड है 128 किलोमीटर पर आवर। लेकिन YouTube पर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी जो कि स्टॉक बाइक को, मतलब कि बिना कोई मॉडिफिकेशन किए हुए, ये बाइक आपको 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी देती है। तो डेफिनेटली टॉप स्पीड के मामले में अपाचे RTR 204V विनर है, क्योंकि इसमें आपको होंडा हॉर्नेट के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी का इंजन मिलता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और लॉन्च की अगर बात करें तो होंडा हॉर्नेट भी अपाचे RTR 204V से पीछे नहीं है, क्योंकि होंडा हॉर्नेट में आपको वेट जो है, ड्राई वेट बहुत कम मिलता है अपाचे RTR 204V के कंपैरिजन में। होंडा हॉर्नेट का जो ड्राई वेट है वो है 142 kgs, और अपाचे RTR 204V का ड्राई वेट है 153 kgs। रिफाइनमेंट की अगर बात करें तो इंजन में रिफाइनमेंट, होंडा के इंजन्स हमेशा रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि TVS RTR 204V का जो इंजन है वो रिफाइंड नहीं है, उसमें आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों ही बाइक के इंजन रिफाइंड हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो फाइनली अगर मैं बात करूं कि दोनों बाइक में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको दोनों बाइक में से कौन सी बाइक पसंद आई है ज़्यादा। तो मुझे लगता है अपाचे RTR 204V एक बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि अपाचे RTR 204V को मैंने खुद राइड किया हुआ है, थोड़ा सा लॉन्ग राइड भी की हुई है। बहुत ज़्यादा प्लांटेड फील होती है अपाचे RTR 204V रोड पर, बहुत ज़्यादा चिपक के चलती है, और कॉर्नर्स पर आपको अपाचे चलाते हुए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। होंडा हॉर्नेट में वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ कॉर्नर्स पर। आप मुझे बताइए कि आपको पर्सनली कौन सी बाइक अच्छी लगी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो ऐसी ही और वीडियोस हैं इस चैनल पर। बाकी वीडियोस को देखने के लिए रिच इंडिया मोटो को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।